इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अगर 4 पैसे तरक्की करके हासिल कर लिए तो हमें अपने माजी पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र करना चाहिए। नौकरी दिलवाई ना, कोई एहसान किया मुझ पे। बड़े भाई होने का फर्ज निभाया आपने। पापा ने मुझे और मामा को आपके घर आने और आपसे बात करने से मना कर दिया। इनके दिलों में स्टेटस डिफरेंस मैंने पैदा किया। आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। तुम ये काम कर लोगे? बड़ा आदमी किरदार से बनता है, दौलत से नहीं। तुमने मुझे दूसरी ब्रांच क्यों ट्रांसफर किया? तुम्हें अंदाजा है कि मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है? कुछ एहसास है? तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी मुझे ऑफिस में। एक भाई जीएम, दूसरा भाई एक मामूली सा क्लर्क। इसी वजह से मैंने आपको दूसरी ब्रांच भेजा है, वो भी तरक्की देने के साथ। तुम भूल रहे हो कि इसी क्लर्क की वजह से आज तुम इतने बड़े ओहदे पर फाइज हो। अरे मैंने मिन्नतें करके तुम्हें नौकरी पे लगवाया था। एहसान फरामोश, ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? मैं इस मकाम तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूं और नौकरी दिलवाई ना, कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। बड़े भाई होने का फर्ज निभाया आपने। हाँ, बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया तुमने। 4 पैसे के आगे औकात ही भूल गए तुम अपनी। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं एक मामूली क्लर्क हूं और तुम बड़े ऑफिसर? तुम्हारे इस मुकाम ने तो पहले ही मुझे तुमसे दूर कर दिया था, और अब अच्छा किया कि तुमने मुझे ऑफिस से भी दूर कर दिया। अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। अरे जाए जाए, मुझे भी आपको देखने को शौक नहीं है। बड़े आए। अरे अगर ये शख्स आपका बड़ा भाई ना होता ना तो आज मैं इनको खड़ी खा देती। अरे कैसे भाई? अजाब बोलो अजाब। खुद तो तरक्की की नहीं, मेरी तरक्की से भी जलते। सुकून सारा बर्बाद करके रखा इन लोगों ने मेरा। और तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो, तुम्हें भाभी और बच्चों से मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सदफ से भी कह देना कि ना मिले इन लोगों से। अरे मैं ऊपर कहाँ जाती हूँ, कौन मुंह लगाए इन गरीब लोगों को। और रही बात सदफ की तो उसे मैं मना कर दूंगी। ना जाने कब जान छूटेगी इन लोगों से। आप क्यों अपना रोजा खराब कर रहे हैं इन लोगों के पीछे? रिलैक्स हो जाइए, ऑफिस जाएं। ठीक, आराम से गाड़ी ड्राइव कीजिएगा प्लीज। सर एक साइन यहाँ पर भी करते हैं। क्या बात है सर, आप टीन्स नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं यार, वही घर की चिक चिक। अच्छा तुम बताओ, साकिब भाई का जो आया है वो काम कैसे कर रहा है? जी सर, बिल्कुल ठीक कर रहा है। साकिब भाई ने तो आज सुबह इतना शोर मचाया है कि मेरा तो काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा है। सर एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो? हाँ, अरे मैं तुम्हें पीए से ज्यादा अपना भाई समझता हूँ, बोलो। शुक्रिया सर। सर आप हमेशा के लिए इस टेंशन से निकल क्यों नहीं जाते? क्या मतलब? मेरा मतलब है आप घर चेंज कर लें, डिफेंस या क्लिफ्टन में शिफ्ट हो जाएं। एक तो माहौल आपके मयार के मुताबिक होगा, दूसरा आपकी इन छोटी छोटी बातों से जान छूट जाएगी। ठीक है यार, मैंने तो इस तरफ कभी सोचा ही नहीं था। सर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं मुनासिब घर दिलवा दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। क्या जरूरत थी आपको आसिफ को गुस्सा करने की? जले पे नमक मत छिड़को। तुम्हें अंदाजा है कि उसने क्या हरकत की है? मैं जानती हूँ, लेकिन आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचें। वो डिपार्टमेंट का हेड है, जब आपको काम करता देखता होगा तो उसको शर्मिंदगी होती होगी। अब तुम भी उसकी बोली बोलने लगी हो। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। हकीकत यह है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम एक गरीब आदमी की औलाद हैं। अगर 4 पैसे तरक्की करके हासिल कर लिए तो हमें अपने माजी पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अब आप गुस्सा थूक दें। चाचू से तो कतई ताल्लुक कब का कर चुके हैं। अब इन बातों का क्या फायदा? क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखा आपका बेटा कितना समझदार हो गया। नजर आ रहा है। अम्मी, रबी आप ही कहाँ हैं? उनसे फिजिक्स का चैप्टर समझना है। बेटा वो कमरे में जाओ। ठीक है। नमाज भी मुझे घर में ही पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि अब
मेरे में हिम्मत नहीं है मस्जिद जाने की। अच्छा आप ज़्यादा गुस्सा नहीं किया करें। हाँ यार, रमज़ान के हिसाब से ही पार्टी मेकअप करना है। आसिफ के तमाम फ्रेंड्स आ रहे हैं फैमिली के साथ। बस यार मैं चाहती हूँ कि सबसे डिफरेंट और खूबसूरत नज़र आऊँ। बिल्कुल तुम्हें बता दूंगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। क्या बात है मामा, कहाँ जा रही हैं? बेटे मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, एक्चुअली तुम्हारे दादा अबू की बरसी आ रही है ना, तो उस सिलसिले में हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, अफ्तार पार्टी। तुम्हारे पापा ने हॉल भी बुक करवा लिया है। तुम ऐसा करना कि मेहमानों की लिस्ट भी बना लो, तो तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेना फैमिली के साथ। नहीं मामा, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, और हॉल में अफ्तार पार्टी रखने की क्या ज़रूरत है? हाँ बेटा, कम ऑन, बड़े लोग अपने इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन मामा ये कोई इवेंट नहीं है, दादा अब्बू की बरसी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ और रेडी हो क्या फौरन, उठो फौरन। एक तो आजकल के बच्चे समझते ही नहीं हैं। हाँ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हेलो। हेलो राबिया आपी। हाँ सदफ, बोलो क्या हुआ? ताया अब्बू पापा पर बरस कर गए हैं। पता नहीं, अब्बू गुस्से में तो बहुत आए थे। चाचू ने कुछ कहा है क्या उन्हें? पापा ने मुझे और मामा को आपके घर आने और आपसे बात करने से मना कर दिया। अब क्या होगा आपी? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम ऐसी सिचुएशन पहले भी हैंडल कर चुके हैं ना। हम जितनी कोशिश करते हैं ताया और पापा को करीब लाने की, सब धरी की धरी रह जाती हैं, और अभी ये नया केस सामने आ गया है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये बताओ तुम्हारी नई क्लासेस कैसी जा रही हैं? ज़बरदस्त आपी, हमारी पुरानी टीचर चेंज हो गई हैं और नई टीचर पहले वाली टीचर से ज़्यादा अच्छी हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, तुम्हें पढ़ाई के हवाले से कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। और वैसे भी मुदस्सिर भी अपने नोट्स बना रहा है मेरे सामने बैठ के, तो तुम्हें भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है आपी, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। मुझे लगता है अम्मी आ रही है। ओके चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, चाचू ने मना किया हम लोगों से मिलने। जाहिर सी बात है, अब्बू की बातों का रिएक्शन तो सामने आना ही था। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो गए? बस होने वाले हैं अभी। जल्दी कर दो, वैसे भी मुझे सुबह सैरी बनानी है। ठीक है। आपका सलाम औलाद, ये यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठती नहीं है, बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हो मुझसे। आप एक बार और बता दें। मैं अब नहीं बता रही, मेरा दिमाग इतना खराब नहीं है। आप प्लीज बता देना। सदफ को तो आप इतने प्यार से बताती हैं। सदफ को मैं एक बार समझाती हूँ और वो समझ जाती है, और वैसे भी वो तुम्हारी तरह डफर नहीं है। एक बात तो बताओ, तुम सदफ से मुकाबले क्यों कर रहे हो? मैं मुकाबलेबाजी नहीं कर रहा, मैं तो खुश हूँ कि हमारे छोटे से खानदान में एक वही तो है जिससे हमारा राब्ता है। काश जितनी मोहब्बत हम कजिन्स में है उतनी हमारे बड़ों में भी आ जाए। आप एक आइडिया दूं? कैसा आइडिया? क्यों ना हम दोनों भाइयों की गलतफहमियां दूर करने के लिए कोई ड्रामा करें। ड्रामा? वो कैसा? आप सदफ को कहें कि वो चाचू को बोले अब्बू बीमार हैं, और हम अब्बू को कहते हैं कि चाचू बीमार हैं। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकता है तबीयत का सुन के दोनों भाई आपस में एक हो जाए। आप सदफ को बोले। मैं सदफ को फोन मिलाती हूँ। नंबर बिजी कर रही है, शायद बिजी होगी, मैं मैसेज कर देती हूँ। मुझे ये बता देना। अब बता दूंगी कि तुमने आइडिया अच्छा दिया मुझे।
इतने घर हैं, लेकिन जो समझ में आता है वो रेंज में नहीं है। हाँ, इसका मतलब है आपने घर चेंज करने का फैसला कर ही लिया। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। जब हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो इस घर का क्या करेंगे? बेच देंगे? अरे नहीं भाई, इस घर को हम किराए पे उठा देंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने मेहमानों की लिस्ट बना ली? मैंने मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर ली है। उनसे भाभी से रब्ता किया? भाभी से राब्ता मैं कैसे करती? आपने तो मना किया था। मैंने कल ताया अब्बू को देखा था, वो मुदस्सिर भाई के साथ बाइक पे बैठ के जा रहे थे और ताईजान उन्हें सहारा देके बिठा रही थी। मुझे तो बहुत बीमार लग रहे थे, शायद वो हॉस्पिटल जा रहे थे। दूसरों को बेसुकून करेंगे तो खुद चैन से कैसे रहेंगे? इसका मतलब है कि आप साफी भाई को नहीं बुला रहे? नहीं बुलाएंगे, बल्कि तुम एक काम करना, कल खुद चली जाना और दावत भी दे देना, उनकी तबीयत पूछ लेना, और हाँ कुछ पैसे दे देना, शायद उन्हें ज़रूरत हो। हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ उनके यहाँ, आप खुद चले जाएं। अरे भाई चली जाना, मुझे कल पीए से मिलना है, शायद कोई सस्ता सा मकान ढूंढ दे वो। चाय भी ठंडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसी जा रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब्बू पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। और इनके कितने चांस हैं इस दफ़ा पोजीशन लेने के? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन A+ तो पक्का है। वेरी गुड, शाबाश। अब्बू, मैं खूब दिल लगाकर मेहनत करता हूँ, आप देखिएगा मैं भी चाचू की तरह कामयाब आदमी बनूंगा। चाचू की तरह कामयाब आदमी नहीं, कामयाब इंसान बनो। अब्बू, आप चाचू से इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी औकात भूल गया है, गर्दन में सरिया आ गया उसके। बड़ा आदमी किरदार से बनता है, दौलत से नहीं। और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम रिश्तों के तकद्दुस और एहतराम को भूल जाओ। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है जो तुम्हारे चाचू में नहीं है, समझे? जी वो अब्बू की बरसी के बाद ईद की शॉपिंग के लिए चलेंगे। ठीक है अब्बू। तुमने अब्बू से चाचू की बीमार होने वाली बात क्यों नहीं की? मैं कर तो रहा था, अब्बू ने बात ही काट दी। डफर हो तुम भी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सदफ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर एक बैठ नहीं होते। क्या? पापा घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं और मामा इस बात पर बहुत खुश हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने चाचू से अब्बू के बीमार होने की बात बोली? जी, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये प्लान तो बुरी तरह फेल हो गया। अब क्या होगा? देखो ना, हम एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से कितना दूर दूर है। अच्छा, मामा कल आपकी तरफ आएंगी आप ही? अच्छा, तो क्या तुम भी उनके साथ आओगी? नहीं, वो मुझे नहीं लेकर आएंगी, वो आपको दादा की बरसी का बोलने आएंगी। चलो ठीक है। मुदस्सिर, देखो मुदस्सिर भी ट्राई कर रहा है। अब कुछ होता है तुम्हारे काम का तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब ये प्लान तो फेल हो गया, मैं सोच रही हूँ कि हम कोई नया प्लान बनाते हैं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बाकी तुम परेशान मत हो। अरे शकील, तुम अभी तक नमाज पढ़ने नहीं गए? बस सर अभी जाने ही वाला था। आप बताएं कोई काम? तुमने मुझे बताया था तुम्हारे मामू प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जी सर, उनका तो बड़ा नाम है मार्केट में। अरे भाई, तो उनसे कहो मेरे लिए क्लिफ्टन में या डिफेंस में कोई अपार्टमेंट या कोई बंगला दिलवा दें। जी सर, क्यों नहीं, बल्कि आपके लिए तो स्पेशल कोशिश करेंगे। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। गुड। तो भाई उनसे ये कहो कि अगर उनके पास अभी कोई बंगला अवेलेबल है तो मुझे विजिट करवा दें। भाई मैं रात भर नेट पे सर्च करता रहा, मुझे समझ में नहीं आया। सर आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। समझे, बस आपका काम हो गया। तो ठीक है, तुम उनसे रब्ता करके मुझे बताना। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम चची। अम्मी, चची आइए। आइए बैठिए चची। अरे तुम कैसी हैं आप? ठीक हो? उफ, कितनी गर्मी है। आओ बैठो ना। इस गर्मी में बैठना तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हम लोग अब्बू की बरसी कर रहे हैं समी हॉल में, उसी का दावतनामा लेकर आई थी, आइएगा ज़रूर। वो साकिब भाई बीमार हैं क्या? नहीं तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर उनसे भी कहिएगा अगर उनके कोई दोस्त आना चाहें तो आ सकते हैं हमारी पार्टी में, और अगर आपके भी कोई रिश्तेदार वगैरह हो तो ले आइएगा उन्हें भी आप। तुम ये कुछ पैसे रख लो, मैंने और सदफ ने तो शॉपिंग कर ली है, तुम भी कोई ढंग के कपड़े खरीद लेना अपनी और अम्मी के लिए। लो। नहीं चची, शुक्रिया, हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। रख लो। रहने दीजिए, आप अपने पैसे अपने पास रखें। चलो, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं और क्या कह सकती हूँ आप लोगों को। मैं तो चाह रही थी कि आप लोग कुछ अच्छे हुलिया में कुछ ढंग के कपड़े पहन के आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि आसिफ के तमाम दोस्त आ रहे हैं हमारी पार्टी में, तो नहीं चाहते कि आप लोगों की वजह से कोई इंसल्ट हो हमारी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बैठो ना, चाय वगैरह कुछ पी लो। फिर रोज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़। देखा तुमने, तुम्हारे अब्बू सही कहते थे, कितना घमंड है तुम्हारी चची में। अम्मी, आप जानती तो हैं चची की आदत, तो फिर क्यों बुरा मान रही हैं? अब बताओ। मामू, एक पार्टी हाथ लगी है, इसे डिफेंस या क्लिफ्टन में घर दिलवा दो। कौन है, किसको चूना लगाना है? अरे मेरा अपना बॉस है, 50 लाख का टीका तो आराम से लग जाएगा। 50% तुम्हारे और 50% मेरे। कोई है बंदा नजर में? यार, डिफेंस फेज 4 में एक घर है, उसका मालिक तो बैरूने मुल्क में रहता है, लेकिन उसका मुलाजिम जो है उसको मैंने दोस्त बनाकर बेतहाशा पैसा खिला दिया। अब तुम्हारे बॉस के सामने उसे मालिक बनाकर खड़ा कर दूंगा, बाकी का काम मेरा, शीशे में उतारना मेरा काम है। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा मामू 2 नंबरी के काम में बेताज बादशाह है। मगर ये सब तो ठीक है, कागजात वगैरह क्या होगा? अबे तू वो मुझ पर छोड़, पैसा फेंक और तमाशा दे, पैसों से क्या काम नहीं होता है? अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा काम करने के लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो सिर्फ ये मुझे बता कि तेरी सेटिंग तो है ना उसके साथ, मतलब कि तुम्हारे पे एतमाद तो करता है ना वो? अरे हाँ, भाई समझता है। जितना अपने सगे भाई को नहीं पूछता ना, उतना मुझे पूछता है। दोनों भाइयों के बीच में ना फूट भी मैंने ही पड़ाई है। और तो और अब देखो, घर ढूंढने का काम भी मेरे जिम्मे छोड़ा है। फिर तो वो बेचारा गया एतमाद के चक्कर में। ठीक है, मैं तुम्हें ना फ्लैट की तस्वीरें व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? क्या ये घर उसे पसंद आ जाएगा? अरे उसके तो बड़ों को भी पसंद आएगा, तुम सिर्फ दिखा दो। नौकरी को दाव पे लगाकर ये खेल खेल रहा हूँ, मुझे मरवा मत देना। अरे यार, तू सब बातों को छोड़, फिक्र ना कर, सिर्फ तू तस्वीरें दिखा दे, ठीक है? मैं घर जाके ना तुम्हें व्हाट्सएप कर देता, ठीक है? जरा मैं चाय बोल दूँ यार, 2 चाय लेके आना जरा। कल इंशाल्लाह अफ्तारियाँ मस्जिद में करवाएंगे। इमाम साहब से मेरी बात हो गई है,
जोहर के बाद कुरान खानी होगी, और तुम एक काम करना कि फल वगैरह काट के रेडी रख लेना, ताखिर नहीं होनी चाहिए इस काम के अंदर। मैंने मोहल्ले में भी कह दिया, और जोहर के बाद औरतें सिपारा पढ़ने आ जाएंगी। अच्छा आप ये बताएं, आप आसिफ की तरफ इफ्तार पे जाएंगे क्या? हरगिज़ नहीं, मुझे दिखावे का कोई शौक नहीं है। बरसी सारे सवाब के लिए की जाती है, ना कि रोब दबदबा नमोद नुमाइश के लिए। अरे इस्लाम में मैनर रवैया इख्तियार करने पर जोर दिया गया है, ना कि फजूल खर्ची करने के लिए। मेरी देख वाले से बात हो गई थी, वो असर के बाद दे के पहुँचा देगा। और हाँ, मैं अपनी निगरानी में ही बिरयानी बनवाऊँगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। राबिया बेटा, वो मैं थैलियाँ लेकर आ गया हूँ, तो तुम कल एक काम करना कि अम्मी के साथ मिलके बिरयानी वगैरह पैक करवा लेना, ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ भी, चलो जमात खड़ी होने का टाइम हो गया, जल्दी आओ। वाह, कितना खूबसूरत फ्लैट है। लाउंज, डाइनिंग, ड्राइंग से तो समंदर का व्यू मिलता है। देखो सदब, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। क्यों बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं पापा, बहुत अच्छा है। देखो बेटा, जब आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, और फिर 6 महीने के बाद मैं आपको दे दूंगा गाड़ी, प्रॉमिस। अच्छा ये बताइए, क्या हम इससे पहले यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? देखो तुम्हारी अम्मा को कितनी जल्दी है। अरे भाई अभी तो सिर्फ देखा है, कल हम इसे विजिट करेंगे, फिर डील के बाद जो डिसाइड होगा उस पर अमल करेंगे। बस कल सुबह हम तीनों जाकर घर देखेंगे। मेरी उनसे बात हो गई है। मुझे तो घर बहुत पसंद आया, अल्लाह करे कि बात बन जाए। अरे हाँ, याद आया, ये बताओ साफी भाई को अफ्तार का कहने गई थी? जी गई थी मैं वहाँ। दोनों माँ बेटियाँ जेलिस हो रही थी, और पता है जब मैंने उनको पैसे दिए ना, वो पैसे भी उन्होंने वापस कर दिए। और कोई बीमार नहीं है आपके साकी भाई, अच्छे भले हैं, बिल्कुल सेहतमंद। ऐसे अपनों से तो वेरी अच्छे भाई की खुशी नहीं देखी जाती है। खैर तुम लोग सुबह तैयार है ना, पहले हम जाके घर देखेंगे और फिर शाम में अफ्तार की और डिनर की तैयारी करनी है। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये वाला कितना खूबसूरत है। नहीं आपी, मम्मा ने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो जानते हैं उनकी आदत का। तुम अपना दिल छोटा मत करो। कैसे ना करूँ आपी, बाबा क्लिफ्टन में घर फाइनल कर कर आ गए हैं, और कल वो उसे हमें देखने के लिए लेके जा रहे हैं। डिफेंस में किस जगह पर? पता नहीं आपी, शायद फेज 4 के अंदर कोई घर है। आपी वो तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ तो सिर्फ अमीर रहते हैं। मेरा दोस्त है ना वो मुर्तज़ा, हाँ, जो गाड़ी में आता है, वो भी वहीं रहता है। एक घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से कितने दूर हैं, और अब इतनी दूर चले जाएंगे तो क्या होगा आपी? मैं क्या कर सकती हूँ मेरी जान। हम जितनी कोशिश करते हैं, जितने प्लान्स बनाते हैं कि हम सब एक साथ रहें, लेकिन कोई भी प्लान कामयाब ही नहीं होता। हम उतनी ही दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। आपी मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वो क्या? क्यों ना मुदस्सर भाई अपने दोस्त के साथ मिलके उस घर को हॉन्टेड हाउस मशहूर कर दें, फिर तो बाबा वो घर कभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, देख लो, जैसी तुम लोगों की मर्जी। लेकिन आज तक हमने जितनी भी कोशिश की है, हमारे सारे प्लान कैंसिल हुए हैं। हम एक नहीं हो सके कभी। आपी आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। मुदस्सिर, तुम ये काम कर लोगे? मेरे बाएं हाथ का खेल है आपी, बस कराया आपसे लूंगा जाने आने का। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो मैं दे दूंगी। ठीक है आपी, कल मैं आपको इसकी सारी डिटेल मैसेज कर दूंगी। कल आप आ रहे हैं? नहीं मेरी जान, हम नहीं आ सकते। हमें मस्जिद में अफ्तार करवाना है, तो हम लोगों में से तो कोई नहीं आएगा। चले फिर कल आपसे बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुदस्सिर, तुम कर लोगे ये काम? आप बेफिक्र रहें, बस डिटेल जाने दें।
भाई फ्लैट तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बस अब जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट करने के बारे में सोचें। अरे भाई पहले डील तो हो जाए। बाज़ाहिर तो मालिक अच्छा इंसान मालूम देता है और सादा तबीयत का भी है, बस पैसों के लिए मान जाए तो मज़ा आ जाएगा। और ये 2-3 महीने का अगर टाइम दे देता है ना तो सब सेट हो जाएगा। यानी अब 2-3 महीने हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा? अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ये कि 2-3 महीने में फुल पेमेंट कर देंगे उसको। अगर वो आधी कीमत में हमें कब्जा दे देता है तो बकिया पेमेंट इंशाल्लाह 3 महीने में अदा कर देंगे। सदफ बेटा तुम्हें घर कैसा लगा? जी पापा। अब जल्दी चलें, अफ्तार पार्टी के लिए देर हो रही है। ओ तुम्हें याद है भाई, मैं तो समझा था घर की खुशी में सब कुछ भूल गई हूँ। अच्छा जनाब, अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा जी। आप भी ना। मामू मेरी मेहनत पे पानी मत फेर देना। वाह भांजे वाह वाह। अबे पार्टी से क्या मिलवाया, इसे मेहनत का नाम दे दिया। पार्टी से मिलवाने से पहले मैंने क्या क्या जतन की तुम्हें क्या पता? क्या मतलब? मामू इस ऑफिस में आसिफ साहब का भाई क्लर्क की हैसियत से काम करता था, उसे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र मैंने करवाया। इनके दिलों में स्टेटस डिफरेंस मैंने पैदा किया, और तो और इनके दिलों में नफ़रत का बीज भी मैंने बोया। यहाँ तक कि अलग घर दिलाने का मशवरा भी मेरा ही था। नहीं यार, ये सब तूने किया? जी हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ 60% मेरा और 40% तुम्हारा होना चाहिए। अबे चलत, मुनाफे में कोई रिश्तेदारी नहीं, समझा? जब बात 50% की हुई तो फिर हुई। अरे मामू मैं तो मजाक कर रहा था, अब आप जानो और आपका काम जाने। फिर तू देख मैं करता क्या हूँ, तेरा नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। ये हुई ना बात। अच्छा मामू अब मैं चलता हूँ, आप भी चलो, ठीक है? आप जा, तू जा। बहुत थक गए भाई, पर अफ्तार पार्टी का मज़ा आ गया और डिनर तो बहुत ही टेस्टी था। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि साकिब भाई की तरफ से कोई नहीं आएगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझते। अरे उसे मुदस्सर को भेज देते। अरे जलते हैं आपकी खुशियों से, और जब उन्हें मालूम होगा ना कि हम नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर देखिएगा किस तरह से उनके सीनों पर सांप लौटेंगे। हद होती यार, तो उन्हें हमारे जाने के बाद एहसास होगा। नहीं, वो उसे भी अपनी अना के पीछे छुपा लेंगे। हाँ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हाँ वो याद आया, मेरी डीलर से बात हुई थी भाई। वो कह रहा है कि 50% एडवांस कैश दे दूँ और बाकी की पेमेंट जो है आप 3 महीने में अदा कर देना। जब तमाम पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद ही वो मकान की फाइल हमारे हवाले करेगा। तो क्या हम मकान में शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ कह तो यही रहा था। एडवांस कितना मांग रहा है? अरे भाई वो तो 70 लाख मांग रहा था, लेकिन शकील की वजह से 60 लाख पे राजी हुआ है। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? भाई 40 लाख तो मेरे पास हैं और 20 लाख मैं 1-2 दिन में किसी दोस्त से ले लूँगा। बाकी की पेमेंट इंशाल्लाह मैं कंपनी से लोन ले लूँगा। इंशाल्लाह जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। आप ही सदफ को फ़ोन करके पूछें क्या हुआ। हाँ मैं उसे फ़ोन मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। सदफ कैसी हो? और ये बताओ कैसा रहा आज का दिन? आपी सुबह पापा ने घर फाइनल कर दिया है। फेज़ 4 J5 नंबर है।
मुदस्सिर भाई अपने दोस्त के पास गए थे? मैं गया था, लेकिन उसने कहा जब तक घर का नंबर नहीं पता चलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उसे टेक्स्ट कर देता हूँ अभी, फिर वो मशहूर कर देगा हॉन्टेड हाउस। अच्छा सदफ, तुम ये बताओ कि अफ्तार पार्टी कैसी रही तुम्हारी? फजूल, बोरिंग, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सब बनावटी लोग थे। अच्छा ये बताओ, चाचू क्या कह रहे हैं कि कब तक खरीदेंगे वो घर? वो तो अम्मी के प्रेशर में आके जितना जल्दी हो सकता है पैसों का बंदोबस्त करके ये घर फौरन खरीद लेंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा आप ही। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी दोस्त को टेक्स्ट कर देता हूँ, जल्द चाचू के कानों तक खबर पहुंच जाएगी इस हॉन्टेड हाउस की। आसिफ साहब, आप अपनी शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी मुझे दे दें ताकि कागजात के साथ मुंसलिक कर सकूं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, मैं आज ही कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कल पैसों का बंदोबस्त करने के बाद आपको बता देता हूँ। हाँ ज़रूर, जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं मालिक को भी यहीं बुला लूँगा, यहीं पे बैठ के साइन कर लेंगे। ठीक। मेरा अपना एक विजिटिंग कार्ड रख लें आप। ठीक है जनाब। थैंक यू। अब मुझे इजाज़त। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, बल्कि थोड़ा ही वक्त रह गया, ऐसा करते हैं अफ्तार साथ करते हैं। और हाँ, कल ही मैं आपका कमीशन भी आपको दे दूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अब भला मैं आपसे कमीशन लूँगा? नहीं जनाब, जो हक आपका बनता है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलें, जैसे आपकी मर्जी। आप ही क्या हुआ? चाचू के साथ फ्रॉड होने वाला है। क्या कह रहे हो? इधर बैठो, आराम से मुझे तफसील से बताओ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि जो तुम्हारे चाचू घर खरीद रहे हैं ना, उसका मालिक तो लंदन में रहता है और यहाँ तो सिर्फ उनका मुलाजिम रहता है, और वो मुलाजिम ही ना उन फ्रॉडियों के साथ मिलकर चाचू को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, फिर तो हमें ये बात सदफ को बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे फोन करती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। जी आप ही। सदफ, तुम्हें पता है चाचू के साथ फ्रॉड हो रहा है। अभी मुझे आके बताया मुदस्सिर ने, तुम इसी से पूछो। देखो, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि जो घर तुम्हारे चाचू खरीद रहे हैं ना, उसका मालिक तो लंदन में होता है और यहाँ सिर्फ उनका एक मुलाजिम है, और वो कुछ ग्रोह के साथ मिलके हमें पागल बना रहा है। ये घर उनका नहीं है। अब क्या करें आप ही? एक काम करो, तुम ना उस डीलर की कार्ड की पिक्चर सेंड करो या फिर उसका फ़ोन नंबर सेंड करो। मेरी अभी अपने दोस्त से बात हुई है, उसके अब्बू पुलिस इंस्पेक्टर है, वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ आप ही। ओके सदफ, अल्लाह हाफ़िज़। हमें ये बात पापा को बता देनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं। तुम पहले अपने दोस्त से पता करो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ट्राई करते हैं। मैं उससे बात करता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि साकिब पैसा और खुदा आ जाने के बाद इतना बदल सकता है कि अपने सगे भाई को भी गैर समझने लगे। जरूर इसमें हाथ साकिब की बीवी का भी है, जो चाहती नहीं कि मैं इतनी तरक्की कर रहा हूं कि मेरे बच्चे भी इसकी बच्ची के स्टैंडर्ड की बराबरी कर सकें। लेकिन ये भी तो आखिर सच ही है ना कि मैंने इतनी मेहनत की ही नहीं जिसकी बिना पर मैं आगे बढ़ पाता।
अब्बू, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अबू, चाचू मुश्किल में है। क्या मतलब, क्या हुआ सबको? अब्बू, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ धोखा होने वाला है। अरे क्या बात है, जो भी बात है सीधी सीधी बताओ ना, मुझे क्यों उलझा रही हो? अबू, चाचू अपना पोर्शन बेचकर डिफेंस में घर ले रहे हैं, और वो जो घर ले रहे हैं उसका मालिक बाहर होता है। उसका जो मुलाजिम है वो कुछ लोगों के साथ मिलके चाचू को फ्रॉड करने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? वो तो बहुत समझदार इंसान है ना, उसे कौन बेवकूफ बना सकता है? अब्बू, प्लीज ऐसा मत बोले, चाचू को अभी हमारी जरूरत है। अब्बू, हमारे सिवा उनको कोई भी नहीं है। अच्छा, जो भी बात है तफसील से बताओ मुझे। अंजद साहब, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक मालिक पहुंचे नहीं। अरे आसिफ साहब, क्यों फिक्र करते हैं? उसके एड्रेस मैंने बता भी दिया और समझा भी दिया है, बस आने वाला होगा। आप ये बताइए कि पैसे तो पूरे हैं ना, हो गया बंदोबस्त? जी जी बिल्कुल, मैंने जो आपसे वादा किया था रकम पूरी है। हाँ भाई मिस्टर फ्राडिये। क्या मतलब मिस्टर फ्राडिये? इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है, ये तो बहुत शरीफ इंसान है। इनकी शराफत के किस्से हमारे थाने की फाइलों में दर्ज हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आप मकान खरीद रहे थे, ना वो मालिक असली है और ना ये ब्रोकर। इन लोगों का एक ग्रुप है जो आप जैसे भोले भाले और शरीफ लोगों को लूटता है। भला हो उस शख्स का जिसने हमें बर वक्त इतला दे दी, और हम इसको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ गए। कौन था वो? ये भी हम आपको बता देंगे। फिल वक्त आप हमारे साथ थाने चलें जरूरी कार्रवाई के लिए। चल भाई, लेकर चल इसे। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। क्या वो कोई और नहीं, शकील था? ओह मेरे खुदा। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? शाजिया, जिसने धोखा दिया कोई और नहीं, शकील था, और जिसने बचाया कोई और नहीं, भैया मुझे माफ कर। मैंने आपको कभी वो मकाम नहीं दिया जो आपका हक बनता था। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तो बनावट के शहर में इस तरह जकड़ गया कि अपनों को भूल गया। बस मुझे एक मौका दे।
मैं ये मानता हूं कि मैंने तुम्हारी नौकरी लगवाई, मगर आज जो भी कुछ हो तुम अपनी मेहनत से हो। और मैं अगर तुम्हारी तरह मेहनत करता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह किसी न किसी मुकाम पे होता। मुझे भी तुम माफ कर दो। नफरतों की जो दीवार हमारे बीच खड़ी थी ना, उससे हमारे बच्चों ने गिरा के रिश्तों में मोहब्बत की वो बुनियाद डाल दी है जो हमेशा कायम रहेगी। आई प्राउड ऑफ यू। भाभी, भाभी मैं तो आपसे नजरें मिलाने की भी काबिल नहीं रही। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला थोड़ी कहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी बेटा। भाई इसी खुशी में हम सब आज सहरी साथ करेंगे। ये ठीक है। और शहरी हम लोग बाहर करेंगे, लेकिन साथ साथ आप सबकी ईद की शॉपिंग मेरी तरफ से।